अध्याय 2। जंगल का राजा। पहाड़ों से उतरकर जब भेड़िया धरती के विशाल जंगलों में आया तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह धरती कितनी विविधताओं से भरी है। घने पेड़ों की परछाइयां, ठंडी हवाएं, नदियों की कलकल और दूर से आती झरनों की गूंज, सब कुछ उसे पुकार रहा था। लेकिन इस पुकार में एक चुनौती भी थी। जंगल में पहले से ही कई ताकतवर शिकारी रहते थे, शेर, बाघ, तेंदुए। हर किसी की अपनी सीमाएं और अपना इलाका था। अब भेड़िए को तय करना था कि उसकी जगह कहाँ है। भेड़िए ने देखा कि अकेले रहना मुश्किल है। शिकार करना, दुश्मनों से बचना और ठंडी रातों को सहना आसान नहीं। तभी उसने अपने जैसे कुछ और भेड़ियों को पाया। वे सब चांद की छाया से ही जन्मे थे, अलग अलग जगहों पर। जब वे मिले तो पहली बार झुंड, पैक बना। यह झुंड कोई साधारण समूह नहीं था। यह अनुशासन, वफादारी और विश्वास का प्रतीक था। अल्फा नेता, सबसे मजबूत और समझदार भेड़िया। बीटा, दूसरा इन कमांड, नेता की मदद करने वाला। ओमेगा, सबसे छोटा, कमजोर लेकिन झुंड का मनोबल बनाए रखने वाला। मां भेड़िए, जो बच्चों की देखभाल करती और उन्हें शिकार सिखाती। भेड़िए समझ गए थे कि साथ मिलकर ही वे जंगल में टिक पाएंगे। भेड़िए ने इंसानों की तरह रणनीति सीखी। वे कभी भी अकेले बड़े शिकार पर हमला नहीं करते थे। उनकी चाल धीमी, सुनियोजित और सामूहिक होती। पहले दो भेड़िए दूर से हिरण को देखते, फिर कुछ भेड़िए धीरे धीरे उसे घेरते। अंत में अल्फा छलांग लगाता और शिकार खत्म। यह केवल भूख मिटाने का तरीका नहीं था, बल्कि झुंड के हर सदस्य के लिए एक पाठ था। हम मिलकर जीते हैं, मिलकर खाते हैं। भेड़िए सिर्फ शिकारी नहीं थे, वे जंगल का संतुलन बनाए रखते थे। अगर वे न होते तो हिरण और खरगोश बहुत बढ़ जाते और सारी हरी घास खत्म हो जाती। घास खत्म होती तो गाय बकरी जैसे जानवर भूखे मर जाते और धीरे धीरे पूरा जंगल सूख जाता। भेड़िया वही प्राणी था जो कमजोर और बीमार जानवरों का शिकार करता। इससे मजबूत और स्वस्थ जानवर बचते और प्रजाति आगे बढ़ती। यही था उसका नेचर का रक्षक होना। धीरे धीरे इंसान जंगलों के और करीब आने लगे। वे आग जलाते, पेड़ों को काटते और जानवरों का शिकार करते। कभी कभी वे भेड़ियों से भिड़ जाते। भेड़िया इंसानों से डरता नहीं था, लेकिन वह समझता था कि इंसान अलग तरह का जीव है। उसने देखा कि इंसान भाले और पत्थरों से भी शिकार कर लेते हैं, लेकिन इंसानों के बीच झगड़े भी होते, जबकि भेड़िए झुंड में एक होकर रहते। कभी इंसान भेड़ियों को दुश्मन समझकर मार देते, कभी भेड़िए इंसानों की आग देखकर दूर हो जाते। फिर भी दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता कायम रहा, डर और जिज्ञासा का। हर रात जब चांद आसमान में चमकता, भेड़िए हुआ की आवाज निकालते। यह केवल पुकार नहीं थी, बल्कि उनके दिलों का गीत था। हम अकेले नहीं हैं, हम चांद के बेटे हैं। कहते हैं कि जब कई भेड़िए मिलकर चांद की तरफ हुआ करते तो जंगल की हवा तक रुक जाती। यह मानो कोई प्राचीन प्रार्थना थी। इंसान दूर से सुनते और सोचते कि यह कोई रहस्यमयी जादू है। भेड़िए का स्वभाव शेर की तरह अहंकारी नहीं था। वह अपनी ताकत दिखाकर नहीं, बल्कि अपने अनुशासन से जंगल पर राज करता था। हर भेड़िए को पता था कि उसकी क्या भूमिका है। कोई भी अपनी हद से बाहर नहीं जाता। अगर झुंड का कोई सदस्य गलती करता तो अल्फा उसे सजा देता, कभी दांत दिखाकर, कभी गर्जना करके। लेकिन सजा के बाद भी वह उसे छोड़ता नहीं, क्योंकि भेड़िए के लिए झुंड ही सबसे बड़ा परिवार था। इंसानों ने धीरे धीरे भेड़ियों को देखना और उनसे सीखना शुरू किया। उन्होंने पाया कि भेड़िए मिलकर शिकार करते हैं, बच्चों की रक्षा करते हैं। हर सदस्य की भूमिका तय होती है। यहीं से इंसानों ने समूह में शिकार करना सीखा और समय के साथ कुछ इंसानों ने भेड़ियों को पालतू बनाना शुरू किया। यही पालतू भेड़िए धीरे धीरे कुत्ते बन गए। भेड़िया अब जंगल का राजा कहलाने लगा। भले ही शेर ताकतवर था और बाघ डरावना, लेकिन भेड़िए का अनुशासन और झुंड की एकता उसे अलग बनाते थे। रात के सन्नाटे में जब पूरा झुंड हुआ करता तो ऐसा लगता जैसे पूरा जंगल उनके अधीन है। उनकी आवाज पेड़ों से टकराकर, नदियों में गूंजकर और पहाड़ों पर गूंजकर आसमान तक पहुंच जाती। चांद मुस्कुराता और कहता, मेरे बेटे, तू सच में इस जंगल का प्रहरी है। तू सिर्फ एक शिकारी नहीं, बल्कि प्रकृति का संतुलन है।